आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। बिहार सिविल कोड को लेकर 22 तारीख का एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है, नोटिफिकेशन भी दे दिया गया। अब विद्यार्थी को लग रहा था कि कल या आज में अब ऑफिशियल नोटिस दिया जाएगा, एडमिट कार्ड मिलेगा, लेकिन अभी तक न एडमिट कार्ड का अता पता है। जब मैं वीडियो ये बना रहा हूं 5 बज रहा है, इस समय तक नोटिस कुछ नहीं आया कि कब एडमिट कार्ड दिया जाएगा। मात्र अब 10 से 12 दिन बचा हुआ है। क्या होगा, क्या एग्जाम डेट बढ़ सकता है या 1-2 दिन में आ जाएगा आपका एडमिट कार्ड, सब कुछ जानेंगे। मेरे साथ रामांशु सर हैं, क्योंकि सिविल कोड के विद्यार्थी सबसे अधिक क्या सर ही पर केवल भरोसा करते हैं, जो भी बताते हैं। इससे पहले मेरे चैनल पर बताए थे कि दिसंबर में एग्जाम होगा और दिसंबर में बता दिए थे कि लास्ट जो सप्ताह होगा उसी समय, और सही सच में दिया गया 22 दिसंबर को। सर आपका स्वागत है एग्जाम को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बताया था कि 22 दिसंबर को एग्जाम होगा, कुछ दिन बाद नोटिस भी आया, संजोग से डेट भी एकदम सेम रह गया। सर इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा देते हैं, उस तरह का आपका जानकारी रहता है सर, लेकिन अब अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया। क्या आगे बढ़ जाएगा या कुछ व्यवधान आ गया है क्या? नहीं, एडमिट कार्ड आएगा, सारी चीजें लगभग तैयार हैं जी। तो 22 को जो पेपर है उसके लिए आप लोग सब तैयार रहिए। और एडमिट कार्ड ना आने के बहुत सारे कारण होते हैं, क्या तो थोड़ा सा क्या होता है ना कि सारी चीजें तैयार होंगी, कुछ तकनीकी समस्याएं हैं उसमें। तकनीकी समस्याओं में एक है ना कि सेक्शन ऑफिसर का जो है रिजल्ट फाइनल होना है, तो वो काम भी सब लोग लगे हुए हैं। तो ये दोनों चीजें डिसीजन नहीं हो पा रहा है कि पहले सेक्शन ऑफिसर वाला रिजल्ट दिया जाए कि पहले ये दिया जाए, इसलिए थोड़ा सा लग रहा है। लेकिन एडमिट कार्ड 1-2 दिन में आपका रिलीज हो जाए। 22 को एग्जाम होगा इसमें? हाँ, 9 मतलब देखिए, जब तक कोई काम हो न जाए तब तक उसको हम 100% नहीं कह सकते, लेकिन 99.99% यही चांस है कि 22 को पेपर होगा। सर विद्यार्थी अब 22 को पेपर होगा, आज 10 तारीख हो गया, मात्र 11 दिन 12 दिन अब समय बचा हुआ है। अंतिम समय में क्या रिवीजन करना चाहिए, किस पोर्शन को ज्यादा समय देना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इसको लेकर एक थोड़ा सा विद्यार्थी, चूंकि अब सभी विद्यार्थी बैठ के रूम पर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो अब क्या करें रिवीजन में? चूंकि उन लोगों को तो अब आपसे दूर हो गए हैं, तो ये देखेंगे तो क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत सारे बच्चों का हम लोग अभी टेस्ट ले रहे हैं लगातार। उस टेस्ट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो हिंदी में भी आ रही है और इंग्लिश में आ रही है। हिंदी में खासकर जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, लोकोक्ति मुहावरे हैं, तो लोकोक्ति मुहावरे में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पे तत्सम तद्भव है, जहां पे पर्यायवाची शब्द है, जहां पे विलोम शब्द है, और खासकर जो संस्कृत वाले शब्द के जो विलोम होते हैं उससे बहुत सारे लड़के गलती कर रहे हैं। बहुत सारे लड़के जो है फॉर्म भरने में भी गलती कर, मतलब वो आंसर शीट भरने में भी गलती कर दे रहे हैं। तो अगर लास्ट मोमेंट में अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो एक तो जो है विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसके अलावा जो है लोकोक्ति एवं मुहावरे, इन 4 चीजों पे ज्यादा फोकस कीजिए हिंदी में, इससे मैक्सिमम प्रश्न आएंगे। इसके अलावा जो है अगर हिंदी में, और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो उसमें भी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एंड प्रोवर्ब्स, जितने भी इस तरह की चीजें हैं, इडियम्स एंड उस फ्रेजेस, उस पर थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। और हो सकता है थोड़े बहुत करेक्शन भी आ जाए। तो ये इंग्लिश का हो गया। बाकी जो सबसे आपका एज मार्क्स दिलाएगा वो दिलाएगा कंप्यूटर। कंप्यूटर का मार्क्स सॉलिड है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे और इस 10 दिन में उसको प्रॉपर ढंग से रिवाइज कर लेंगे तो मुझे लगता है कि उस 15 में से कम आप 12 से 13 प्रश्न सही कर सकते हैं, और वो 100% हो सकता है। तो लास्ट मोमेंट में मैंने जो इंग्लिश के लिए बताया, जो हिंदी के लिए बताया, और प्लस लगभग 15 प्रश्न जो है जो कंप्यूटर आने वाला है। अगर आप ये 20-20, 40, 10, 50, 55 में अगर आप 40 के नंबर क्रॉस कर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% पक्का हो जाएगा। सर प्यून का क्या होगा, क्योंकि अंतिम वही बचा हुआ है, सबका डेट हो गया, सबका लगभग नजदीक भी आ गया। क्या प्यून का एग्जाम दिसंबर में हो सकता है, या दिसंबर में संभव नहीं है, कब होगा, या जनवरी जाएगा, या और लेट हो सकता है? देखिए, जो तैयारी हो रही थी वो जनवरी की तैयारी हो रही थी, लेकिन तैयारी पूरी नहीं हो पाई क्योंकि उसमें थोड़ा सा बच्चे इसकी तुलना में ज्यादा है, तो इसलिए अभी कोर्ट उस पर डिसीजन नहीं ले पाया है। और अगर 1 से 15 जनवरी के बीच में डेट नहीं आ पाती है, क्योंकि 22 के बाद क्लियर, जब 22 का एग्जाम हो जाए तो क्लियर हो जाएगा कि वो कब होगा। तो हो सकता है कि 22 के बाद जो है 1 हफ्ते में नोटिस आ जाए कि प्यून का कब होगा। अगर 1 से 15 के बीच में प्यून का एग्जाम हो गया तब तो हो पाएगा, वरना फिर वो मार्च में चला जाएगा। तो इसलिए जो है आपका स्टेनोग्राफर और ये जो क्लर्क वाला, ये वाला वैकेंसी में क्लर्क का पीटी हो जाने दीजिए। उसके बाद मुझे लगता है कि 22 के बाद कभी भी उसके अनाउंसमेंट आ सकती है कि उसका एग्जाम कब होगा। अगर एग्जाम उनको 1 से 15 के बीच में लेना होगा, लेकिन अब संभावनाएं कम होती जा रही है क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो है मार्च के आसपास, जब यहाँ बोर्ड के एग्जाम खत्म हो जाएंगे, तब हो सकता है कि वो पेपर होगा। ये डिले होने का मेन कारण ये है कि कोई आयोग नहीं है प्रॉपर, ना कोई उस तरह का संसाधन है प्रॉपर ये न्यायालय के पास। क्या यही एक समस्या सबसे बड़ा है? देखिए, ये तो एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि क्योंकि न्यायालय के पास ऑलरेडी बहुत सारे काम रहते हैं,
और न्यायालय को परीक्षा भी कराना है, और परीक्षा के लिए उसके सारे के सारे अधिकारी पूरी तरह से तैयार नहीं होते। कारण क्या है कि वो न्यायपालिका वाली का काम एकदम अलग है और परीक्षा कराना एकदम अलग है। तो ऐसे कंडीशन में जो है उनके पास नो वर्क, अच्छा स्वाभाविक है कि जो है न्यायपालिका एक ऐसी संस्था जिसके पास ऑलरेडी ओवरलोडेड वर्क है, तो और मतलब जो भी और जो काम कराने वाले लोग हैं, क्लर्क हैं, जो पुराने 2016-17 बैच वाले लोग हैं, वही सारा का सारा देख रहे हैं, तो उनके पास ऑलरेडी सुबह से लेकर शाम तक का काम रहता है, इतनी व्यस्तता है कि उस चीज को देख नहीं पाते हैं। लेकिन चूंकि हाई कोर्ट का ये आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि सारे एग्जाम को सही ढंग से करा के, प्रॉपर ढंग से करा के आप सारे कर्मचारियों को भर्ती कर लीजिए, ताकि कोर्ट के केस को जल्दी से निपटाया जा सके। तो इसीलिए भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन चूंकि एक बढ़िया प्रॉपर आयोग ना होने के कारण जो है थोड़ा सा डिले हो जा रहा है। बट मुझे लगता है कि ये जो पीटी हो जाएगा तो उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा, और मुझे लगता है कि ये प्यून वाला हो सकता है कि मार्च में चला जाए। बहुत लोग यही सोच रहे थे कि 22 को है, क्या होगा या नहीं होगा। तो आप अंतिम समय में जिस तरीका से रिवीजन करना चाहिए, जैसे प्रॉपर जितना पढ़े उसको रिवीजन करें, नया नहीं पढ़ें। सर ने साफ तौर पर बताया प्यून का एग्जाम कब होगा, क्लर्क आप लोग का है तो 100% होगा, 1 से 2 दिन में एडमिट कार्ड भी देखने को मिल जाएगा। यदि फिर से कोई मन में प्रश्न हो या कोई जानकारी चाहिए तैयारी से रिगार्डिंग, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।